देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने ताजा बयान से एक नई भागवत कथा की शुरुआत कर दी है। हाल ही में एक आयोजन में उन्होंने कहा कि हमने साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई, फिर भी उनकी परवाह नहीं की। ये सब 2000 साल तक जारी रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इसलिए हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। वे यहीं तक नहीं रुके। इसके आगे जाकर उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव मौजूद है। भले ही हम इसे देख न सकें, समाज के जो वर्ग 2000 साल तक भेदभाव से पीड़ित रहे, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए हम जैसे लोगों को अगले 200 साल तक कुछ परेशानी क्यों नहीं झेलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, ये सम्मान देने का सवाल है। इस नई भागवत कथा ने बहुतों को चौंकाया है। ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि अभी 7 महीने भी नहीं हुए जब इन्हीं भागवत ने कहा था कि जाति और उसके आधार पर भेदभाव की रचना भगवान ने नहीं, पंडितों ने की है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटं आहे। बाद में किंतु परंतु अगर मगर करते हुए इस संघ ने इस बयान को लपेट भी लिया था। इससे पहले इन्हीं भागवत साहब का संघ कहता रहा है कि जातियों और उन पर आधारित भेदभाव कभी था ही नहीं। इसे तो मुस्लिम आक्रांताओं के राज में उनके आने के बाद पैदा किया गया और प्रचलन में लाया गया। अब अचानक बिना कोई कारण बताए आरएसएस प्रमुख एक नई और अपने अब तक के प्रचार के हिसाब से एक बिल्कुल ही उल्टी बात बोल रहे हैं। ध्यान रहे कि अगले 200 वर्षों तक आरक्षण को वे भागवत जरूरी बता रहे हैं, जिन्होंने अभी फकत 8 साल पहले 2015 में आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी, जिनके आरएसएस ने प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद पूरे देश में पहले आरक्षण विरोधी आंदोलनों को लगभग उन्माद की तरह भड़काया था। मंडल के खिलाफ कमंडल को खड़ा करने के लिए सोमनाथ से अयोध्या की वह रथ यात्रा भी शुरू कर दी थी और इस रथ यात्रा का अंजाम इस देश ने आजादी के वक्त हुए विभाजन के दौरान हुई हिंसा के बाद की सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा और बाद में बाबरी मस्जिद के ध्वंस और उससे शुरू हुए उस खतरनाक सिलसिले के रूप में देखा और भुगता, जो अब ज्ञान व्यापी तक पहुंच गया, जो केंद्र और राज्य की सत्ता में जाकर भारत के संविधान सम्मत ढांचे के ऊपर जाकर बैठ गया। वह यही समूह है जिसने हाल के वर्षों में उठी जातिगत जनगणना की जायज मांग को मानने से न केवल साफ इनकार किया, बल्कि उसे देश की एकता को तोड़ने वाली मांग बताया, जिससे जुड़े कथित विचारक लोग कुछ राज्यों द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना को रुकवाने सर्वोच्च न्यायालय तक गए। मोदी सरकार ने भी अपने हलफनामे में जातिगत जनगणना का विरोध किया, हालांकि बाद में उसके संबंधित पैरा को त्रुटि और भूल बताते हुए वापस ले लिया गया। यह वही संघ है जिसके अनेक नेताओं ने मोदी के सत्ता में आने के बाद एक बार नहीं अनेक बार साफ साफ दंभोक्ति की कि वे दलित आदिवासियों सहित सभी तरह के आरक्षण को संविधान में बिना समाप्त किए हुए ही निरर्थक बनाकर खत्म कर देंगे। पिछले 9 वर्षों में सरकारी और सार्वजनिक स्थानों और कामों का अंधाधुंध निजीकरण करके उन्हें थोक के भाव में पूरा बेचकर बचे हुए सरकारी कामकाजों में एक तरफ छंटनी करके दूसरी तरफ भर्ती पर रोक लगाकर उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी। स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि लगभग सारे केंद्रीय संस्थान अब टुकड़ों में भर्ती कर रहे हैं। वे उसी सीमित संख्या में भर्ती कर रहे हैं जितनी संख्या में रिक्तियां निकालने से आरक्षण के प्रावधान से बचा जा सकता है। 6 सितंबर को खास इसी संदेश को देने के लिए
प्रायोजित और चुनिंदा तरीके से प्रचारित प्रसारित की गई वार्ता में इधर मोहन भागवत मुंह में सम्मान, बगल में मनु मार्का इस नई भागवत का पहला पद उच्चार रहे थे। कुछ चतुर और कुछ भोले नागरिक इसमें बहुत कुछ बदलाव पढ़ रहे थे। ठीक उसके 5 दिन बाद 11 सितंबर को तमिलनाडु विश्व हिंदू परिषद के नेता RBVS मणियन दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे। चेन्नई के भारतीय विद्या भवन में एक कथित आध्यात्मिक कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर को गरिया रहे थे। तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मगर बाकी प्रदेशों की, खासकर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारें खुलेआम जाति आधारित ऊंच नीच और श्रेष्ठ को कथित निम्न जातियों को निकृष्ट बताने वाले बाबाओं, बाबियों और कथावाचकों को गिरफ्तार करने की बजाय सरकारी खर्च पर उनके प्रवचन करवा रही है। कलेक्टर से लेकर गांव के चौकीदार, अध्यापक से लेकर के आंगनबाड़ी कर्मियों तक को उनके लिए भीड़ जुटाने के काम में लगा रही है। संघ के चाल चरित्र चेहरे की इसी विशेषता के चलते भागवत साहब के कहे को उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जा सकता। इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि RSS भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो जिन विचारों में विश्वास रखता है उसका आधार ही वर्णाश्रम, ऊंची जाति, नीची जाति और उसके आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण है, जिसका राजनीतिक सामाजिक ध्येय ग्रंथ, जिसे सावरकर 5वां वेद बताते थे, मनुस्मृति है, जो कुछ के अधिकारों के साथ बाकियों की वंचना के सख्त प्रावधान करता है। क्या भागवत यह कहना चाहते हैं कि अब RSS वर्णाश्रम, जाति, श्रेणी क्रम में यकीन नहीं करता? क्या वे ये कहेंगे कि अब उन्होंने उस मनुस्मृति को पूरी तरह से त्याग दिया है जिसे वे भारत के संविधान की जगह स्थापित करना चाहते थे? क्या वे यह ऐलान करेंगे कि वर्ण व्यवस्था हमारी राष्ट्रीयता की लगभग मुख्य पहचान बन गई है और जिस देश में चातुर्वर्ण नहीं है वह मलेच्छ देश है, आर्यावर्त नहीं है कहने वाले तथा ब्राह्मणों के शासन के लिए हिंदू राष्ट्र का आदर्श बताने वाले सावरकर गलत थे। पिछले 2000 सालों में साथी मनुष्यों को जानवरों जैसी जिंदगी दिए जाने के बाद कहते समय वे यह भी कहेंगे कि जातियां प्राचीन काल में भी थीं और वे हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय जीवन के हजारों साल तक बनी रहीं, परंतु कहीं भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि उनके कारण समाज की उन्नति में कोई बाधा आई हो या उनने सामाजिक एकता को तोड़ा हो, बल्कि उनने सामाजिक एकजुटता को मजबूती दी का दावा करने वाले संघ के द्वितीय सर संघचालक गोलवलकर गलत और झूठ बोल रहे थे। वे ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। इस और एक ही दीगर कलाबाजियों का एकमात्र मकसद 2024 के चुनाव हैं। पूरे गिरोह में घबराहट है, इतनी ज्यादा घबराहट कि विपक्षी दलों के समावेश का पुकारने वाला नाम इंडिया हो जाने के बाद वे इंडिया दैट इज भारत से इंडिया को ही हटाने पर आमादाए साथ पड़े हुए हैं। उन्हें याद है कि 2015 में इन्हीं भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान पर बिहार की जनता ने इनकी किस तरह की मिट्टी पलीद करके रख दी थी। वाम और धर्मनिरपेक्ष दलों और सामाजिक समूहों द्वारा हिंदुत्व का असली स्वरूप बेपर्दा करने के बाद उसकी जगह सनातन लाते ही जिस तरह की बहस शुरू हुई, उससे एक बार अंधेरे कोने में पहुंच जाने का निहितार्थ बहुत जल्दी इनकी समझ में आ गया है। भागवत साहब की इस नई भागवत का उद्देश्य इस सब से हुए नुकसान को पाटना है, ताकि गोदी मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद सर चढ़कर बोल रही चौतरफा विफलताओं की पर्देदारी की जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह कागज की नाव जनता में उठ रहे आक्रोश के तूफान और गुस्से की बाढ़ में टिकने वाली नहीं है। इंडिया दैट इज भारत के लोग वक्तव्यों की कंठी माला पहनाकर भेड़िए के शाकाहारी होने के झांसे और मुगालते में आने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।